गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपन। इससे पहले अपना जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ ओव्यूल, क्या था टॉपिक्स का नाम? टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूलों के प्रकार को हमने आपको बताया था। सनार्फ और महेश्वरी नाम के वैज्ञानिकों ने इन्होंने 6 भागों में इसको बांटा था, और बांटने का जो बेस था, बांटने का जो आधार रखा था, वो आधार हमने आपको बताया था क्या था? चेलेजा, माइक्रोपाइल व फिनिकल। इन तीनों की स्थितियाँ, इन तीनों की परस्पर जो स्थितियां हैं, उन्हीं के आधार पर हमने क्या किया था? इसको बांटा था। और उसको 6 भागों में हमने क्या किया था? आपको बांटा था। उन 6 भागों में से 4 पार्ट अपन क्या कर सके? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बचे हुए 2 पार्टों को अब हम लेते हैं। पहला पार्ट हमने, पहला जो टाइप था वो तो क्या था आपका? ऑर्थोट्रोपस कराया था। दूसरा हमने लिया था हेमी एनाट्रोपस। तीसरा एनाट्रोपस। और एक इसके बाद में लिया था अपन ने एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ये कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 हो गए। मैंने यहाँ ज़्यादा लगा दिए, 6 ही तो होते हैं। अब आपको है, एक तो होता है आपका देखो सर्सिनोट्रोपस, और एक होता है आपका क्या? सर्सिनोट्रोपस। और एक और होता है वक्र, जिसको अपन कहते हैं वक्र बीजांड। वक्र बीजांड के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये देखो, आज हम 2 पढ़ते हैं। पहला तो है आपका वक्र बीजांड। वक्र बीजांड है क्या? तो देखो, वक्र बीजांड में क्या होता है, इसको डायग्राम के द्वारा ही मैं आपको समझाता हूं। पहले हम न्यूसेलस का, तो इसमें भी न्यूसेलस क्या होगा आपका? थोड़ा घुमा हुआ होता है। जैसे हमने एम्फीट्रोपस के अंदर बताया था कि न्यूसेलस घूमकर घोड़े की नाल के समान हो जाता है। यहाँ क्या होता है? घोड़े की नाल के जैसा तो नहीं होता, लेकिन हल्का सा उसके अंदर कर्व रहता है। क्या रहेगा? कर्व रहेगा। तो कर्ड बीजांड भी कहते हैं इसको, कर्ड बीजांड कहते हैं, वक्र बीजांड है ना। तो ये कर्ड जो बीजांड है आपका, तो थोड़ा वक्र आपका रहेगा। साथ में इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका भ्रूणकोष पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक है वो भी हल्का सा क्या आ जाएगा? ये इस साइड के अंदर आ जाता है। तो इधर हम बना देते हैं आपका ये बीजांड है। सॉरी, बीजांड क्या? एम्ब्रियो सैक। इसका ये है वक्र बीजांड, कर्ड बीजांड। तो इसके अंदर देखो, ये तो दोनों आपके क्या हो गए भाई?
इंटेग्यूमेंट है ये तो। ये दोनों क्या है आपके इंटेग्यूमेंट हैं, और ये क्या है माइक्रोपाइल हो गया, और ये फेनिकल हो गया, और ये चेलेजा। और इसको आप जानते ही हो, इसे हम क्या कहते हैं एम्ब्रियो सैक, और ये न्यूसेलस हो गया। अब यहाँ क्या देखा हमने आपको कि जो आपका न्यूसेलस है ये क्या होता है, कर्व हो जाता है। कर्व होने के कारण इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि माइक्रोपाइल एंड है जो फिनिक्यूल की ओर क्या होता है धंसता हुआ आ जाता है, यानी कि इसकी ओर बिल्कुल नज़दीक में क्या होगा ये इसके आ जाता है। इसके आने के कारण ये दोनों पार्ट क्या होते हैं एक दूसरे के समीपस्थ नज़र आने लगते हैं। ये एक दूसरे क्या होते हैं समीपस्थ होते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात अगर देखना चाहोगे तो ये क्या होता है आपका चेलेजा और आपका ये फेनिकुलर है, ये तो एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं स्थित होते हैं, लेकिन ये दोनों सिरे यानी कि माइक्रोपाइल और चेलेजा ये सीधी रेखा के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो आपका क्या है बीजांड है उसको हम क्या कहते हैं वक्र बीजांड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कौन सा था वक्र बीजांड हो गया। इसके बाद में दूसरा है आपका सर्सिनोट्रोपस। कौन सा है सर्सिनोट्रोपस। तो देखो सर्सिनोट्रोपस को देखो, अगला लेते हैं अपन सर्सिनोट्रोपस। इसकी खासियत क्या है, कैक्टेसी कुल के सदस्यों में क्या है ये देखने को मिलता है। और इसकी खासियत क्या होता है, इसके अंदर जो फेनिकल है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है यूनिलैटरल ग्रोथ होती है। और इतनी अधिक मात्रा में यूनिलैटरल ग्रोथ होती है कि जिसके कारण आपका जो बीजांड है वो पलटकर क्या है आपका 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। कितने डिग्री पर 360 डिग्री के कोण पर ये क्या होता है घूम जाता है आपका, या कह सकते हो न्यूसेलस घूम जाता है। एक ही बात है 360 डिग्री पे क्या होगा ये आपका कवर हो जाएगा। कैसे देखो, पहले हम न्यूसेलस वाला पार्ट बना लेते हैं मध्य वाला। इसके अंदर है आपका एम्ब्रियो सैक, हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा आगे, भाई 360 पे होगा तो क्या ये घूमेगा ना, तो हमें क्या करना है इसको घुमाना है। केवल इसको क्या करेंगे अपन इसको घुमाएंगे।
अब देखो, ये है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। यहाँ क्या हुआ, ये जो फेनिकल था, यूनिलैटरल ग्रोथ इतनी हो गई कि ये घूमकर 360 डिग्री के कोण पर घूम गया। ये पूरा कितने डिग्री पे घुमा, ये 360 डिग्री के ऊपर क्या कर जाता है, ये घूम जाता है। भाई ऑर्थोट्रोपस की स्थिति के साथ में इसकी तुलना करें तो उससे क्या होगा, ये 360 डिग्री के ऊपर घूमकर वापस उस स्थिति पे आ गया ये, है ना। एनाट्रोपस में क्या था, नीचे ही होता था, वहाँ पर 180 डिग्री पर ये पूरा घूम गया। तो ये क्या हो गया, 360 डिग्री के ऊपर क्या घूम कर ऐसी स्थिति आती है यहाँ पर। तो यहाँ क्या देखा हुआ, क्यों ये हुआ, केवल किसके कारण, फेनिकल के कारण। फेनिकल के अंदर क्या होती है, यूनिलैटरल ग्रोथ होती है। यूनिलैटरल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस ग्रोथ के कारण ये पूरा का पूरा क्या होता है, 360 डिग्री के कोण पर आपका घूम जाता है। 360 डिग्री के कोण पर घूमने के कारण ही क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आएगा। अब यहाँ भी वही बात है, यहाँ पर माइक्रोपाइल और चेलेजा दोनों क्या होते हैं, एक सिद्ध के अंदर आपके नज़र आते हैं। जैसे ऑर्थोट्रोपस है, सेम उसी प्रकार का है, केवल एक अंतर हुआ है कि यहाँ पर क्या हो गया, फेनिकुल बढ़कर बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये हो गया है। और बड़ा होने के कारण ऐसा लगता है जैसे कि पेंडुलम के जैसा हो, जो घड़ी होती है ना, घड़ी उसे घूम रहा है, उसी प्रकार से ये लाइक के पेंडुलम के जैसी इसकी संरचना अपन को क्या होती है, नज़र ये आती है। उसी प्रकार का ये आपका हो जाता है। माइक्रोपाइल और चेलेजा बोथ आर एक स्ट्रेट लाइन, दोनों क्या होते हैं, ऊर्ध्व दिशा के अंदर स्थित होते हैं आपके। और साथ में फेनिकल जो है वो आप देख सकते हो किस प्रकार से इसके 90 डिग्री के कोण पर आपको नज़र आता है। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, कैकटेसी कुल के जो सदस्य हैं उनके अंदर ये देखने को क्या होता है, सामान्यतः पाया जाता है। तो ये आपका हुआ टाइप्स ऑफ क्या, ओव्यूल के प्रकार। इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो हम लेंगे कौन सा, कि किस प्रकार से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर एम्ब्रियो सैक से पहले तो कि एम्ब्रियो सैक की इकाई है, यानी कि मेगास्पोरोजिनेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजिनेसिस, कि मेगास्पोरोजिनेसिस क्या है, कैसे बनता है। तो मेगास्पोरोजिनेसिस को पढ़ेंगे अपन। तो उसको पढ़ने के लिए हमने पढ़ा था पहले कि ट्यूनी न्यूसिलिएट और क्रसी न्यूसिलिएट दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, न्यू सेलस, ये जो पाए गए थे उसी के आधार पर डेवलपमेंट भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। तो उन दोनों चीज़ों को क्या है अपन यहाँ समझाएंगे। कभी कभी क्या है, कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन अलग प्रकार से आ जाते हैं आपके। क्रसी न्यूसिलिएट और ट्यूनी न्यूसिलिएट को अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, और हम जानते हैं दोनों चीज़ों में अंतर क्या होता है, क्रसी न्यूसिलिएट क्या होता है। तो उसी बेस को आधार मान के हमें क्या करना है, वो समझाना है। बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो वो अपन क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक अपन उसके डेवलपमेंट को ही लेने वाले हैं। फिर अपन पढ़ेंगे इसके बाद में अपना अगला टॉपिक कि जो मेगास्पोर बनेगा उससे ये कैसे बनेगा, यानी कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट अपन को इसके अंदर पढ़ना है। अब तक जो पढ़ा है उसको ध्यान से आप पढ़िए। एम्ब्रियोलॉजी में से है, मालूम ही है आपको, 2 क्वेश्चंस आपको क्या होते हैं, पूरे मिलते हैं और ईजी है, इंटरेस्टिंग है। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसे आप मेरे को फ़ोन करके आप क्या है मालूम पूछ सकते हो, अन्यथा टाइम मिले कॉलेज में आकर भी मेरे से संपर्क आप कर सकते हो। तो आपको और डिटेल के अंदर में आपको क्या है समझा भी देंगे। तो जो भी है साथ साथ में नोट्स आप क्या है बनाते चलिए। थैंक यू, बाय।